देखो हम लोग बात कर रहे थे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की। अब मैंने क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की थी कि जितना कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ज्यादा उनका बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स हमें पता है सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स में हम नोट करते हैं। तो देखो अगर अकेला कार्बोनिल है, कोई चार्ज नहीं है, कोई मेटल बॉन्डेड नहीं है, तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सिंबल 2143। उसके बाद जैसे ही मेटल बाइंड कर जाता है, हमें पता है मेटल बाइंड करते ही कार्बोनिल, क्योंकि सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो पहले सिग्मा डोनर मतलब अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देता है, फिर पाई एक्सेप्टर मतलब अपने पाई स्टार में लेता है, क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग में लेता है तो अपना बॉन्ड ऑर्डर कम करता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब कार्बोनिल एज अ पाई एक्सेप्टर एक्ट करता है तो मेटल जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बोनिल को देता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो अराउंड 2143 से मतलब 2143 से 2120 से 1850 के बीच बीच रहती है। ठीक है, ये तो था जब कार्बोनिल एज अ टर्मिनल लिगेंड एक्ट कर रहा है। अगर कार्बोनिल एज अ ब्रिज लिगेंड एक्ट करे, डबली ब्रिज लिगेंड मतलब दो मेटल एटम बॉन्डेड हो, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी, क्योंकि अब दो मेटल एटम आ गए जहां पे दोनों मेटल अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में डाल रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर और कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी और कम, तो 1850 1750। फिर ट्रिपली ब्रिज्ड आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा 1750 से ऑलमोस्ट 1650। तो आपको कैसे याद रखना है 2143, फिर उससे चले जाओ नीचे। मतलब इतना देखो, एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना, एक होता है राउंड अबाउट याद रखो। जब भी फ्रीक्वेंसी का काम करेंगे हम ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखेंगे, 2120 से 1850। ठीक, तो आप सीधा ऐसे ध्यान रख सकते हो, यहां से कम गए 1850 तक, फिर 1850 से 1750, 1750 से 1650। अब आता है कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज, तो फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है। अब ऐसा क्यों, देखो याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था कार्बोनिल का होमो इज नॉन बॉन्डिंग विद सम एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। इसका मतलब जब कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस नॉन बॉन्ड जो होमो है वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे जिसमें थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, तो एंटी बॉन्डिंग करेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाता है 2184 हो जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए जहां पे मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होगा, हम जनरली पढ़ते हैं कार्बोनिल लेस सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, बट ऐसे कंपाउंड्स में कार्बोनिल सिर्फ सिग्मा डोनर की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि पाई एक्सेप्टर के लिए मेटल के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, पर यहाँ पे मेटल पे क्या पॉजिटिव चार्ज, बेचारा मेटल तो वैसे ही खराब हो रखा है, उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, वो ले सकता है, देने की उसमें क्षमता नहीं है, इसीलिए सिर्फ कार्बोनिल से ले लेगा, बट वापस के टाइम पे कहेगा भैया मुझे माफ करो मेरे पास नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वहां पे अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे कार्बोनिल ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी मेटल को, कहां से देगा, अपने होमो से। होमो क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग विद स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। जब कार्बोनिल अपने होमो से देगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग करेक्टर कुछ कम होगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए। बट इसके बाद क्योंकि मेटल से वापस कार्बोनिल को नहीं मिल रहा उसके एंटी बॉन्डिंग में, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे कार्बोनिल सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर दोनों बिहेव कर रहा था, जबकि यहाँ कार्बोनिल सिर्फ सिग्मा डोनर है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है और यहाँ क्या हुई है, कम हुई है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो अगर आपको लगे नहीं समझ रहा, एक बार दोबारा जो है कार्बोनिल का पहले क्या करना है, एमओटी देखो, फिर फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने पहले नॉर्मल सिखाई है, फिर यहाँ पे आओ, क्लियर होने लग जाएंगे आपको चीजें, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, देखो जरा होगा क्या। कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है जैसे कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी कंपेयर करनी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कॉम्प्लेक्सेस की, मतलब जैसे VCO6, CrCO6, Mn2CO10, FeCO5, तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट मेटल चेंज हो रहा है, उनके कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है। मैंने कहा कंपेयर करो इनकी क्या
CO बॉन्ड ऑर्डर या CO की फ्रीक्वेंसी। तो देखो आप कैसे कंपेयर करते हो, आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब टेंडेंसी जो है मेटल की फॉर बैक डोनेशन टू कार्बोनिल वो कम होगी। बोल भाई, ऑफ कोर्स कम होगी ना, क्योंकि जितना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी मेटल की, उतना वो बहुत कम टेंडेंसी होगी कि वो कार्बोनिल को वापस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे। इसका मतलब लेस पाई बैक बॉन्डिंग होगी, और जितनी कम बैक बॉन्डिंग होगी उतना CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा और CO की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की अगर आपके पास आ जाए कंपेयर CO बॉन्ड फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो ये सब बातें होगी और न्यू CO जो है हमारा क्या रहेगा, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, मान लो आपके पास क्या हो जाए, मान लो ये था मेटल कार्बोनिल, यहाँ पे आके एक लुईस एसिड जुड़ जाए, मान लो AlCl3 कोई भी लुईस एसिड ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। देखो अगर लुईस एसिड जुड़ा उसकी टेंडेंसी क्या होगी भैया, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेगा, इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कमी होगी उतना ये मेटल से लेगा। इसका मतलब जब लुईस एसिड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा उतनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर रहा है तो ये इससे खींचेगा, तो पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, उतना CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, उतनी CO की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एक चीज और आती है वो क्या, कि मान लो आपके पास क्या हो जाए, देखो मैंने कहा एक तो लुईस एसिड ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाए, एक अगर लुईस एसिड कार्बन के साथ आकर जुड़ जाए, भैया क्या करें, करना क्या है, देखो इस लुईस एसिड का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना, बट इसका काम नहीं है इसको वापस देना, क्योंकि भैया पहले से गरीब है, कहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ये कार्बन को, तो सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। इसका मतलब हेयर कार्बोनिल एक्ट्स एज ओनली सिग्मा डोनर बट नॉट पाई एक्सेप्टर। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी वो CO की बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात को, तो इस चीज का जो है आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आती है। एक चीज और यहाँ पे आती है क्या, देखो हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, एक पॉइंट आता है, मान लो मैंने कहा लेफ्ट टू राइट, अब मैंने कहा टॉप टू बॉटम की आप क्या करो, कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी कंपेयर करो। ठीक है, मान लो मैंने कहा क्रोमियम CO6, मतलब एक ही ग्रुप के ले लेते हैं, मॉलिब्डेनम टंगस्टन, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन के क्या है कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। मैंने कहा कंपेयर करो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी। अब देखो ध्यान दो जरा, क्या देख भाई, आपके माइंड में आएगा जैसे हमने लेफ्ट टू राइट के लिए किया मैम वैसा ही हम जैसा हमने लेफ्ट टू राइट के लिए किया वैसा हम टॉप टू बॉटम करेंगे। हम बोलेंगे कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो न्यू फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए। पर मैं यहाँ क्या कहूंगी कि टॉप टू बॉटम जाने पर CO की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम रहती है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर एक फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला न्यू CO को कम कर रहा है तो दूसरा फैक्टर है साइज का जो न्यू CO को बढ़ा रहा है। कैसे, ऊपर से नीचे जाने पर मेटल का साइज बढ़ेगा, मेटल का साइज बढ़ने से उसके ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा, तो कार्बोनिल का ऑर्बिटल तो फिक्स है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ध्यान देना मेरी बात, एक है मेटल, मान लो कार्बोनिल का ऑर्बिटल फिक्स है, मेटल का ऑर्बिटल इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो जैसे जैसे मेटल के ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा उसके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कार्बोनिल के ऑर्बिटल के साथ कम होती जाएगी, पाई बैक बॉन्डिंग कम होती जाएगी
और पाई बैक बॉन्डिंग कम होने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए सीओ की, तो इसका मतलब एक फैक्टर सीओ की फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है, इसका मतलब ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सीओ की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। समझ रहे हो बात को? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ना एक नई चीज मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछी भी जा चुकी है। ध्यान दो जरा, क्या मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखो मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा रही हूं क्या, वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस जहां पे लिगेंड क्या है, ओनली कार्बोनिल। ठीक है, पर मान लो, अब आपको ये भी सोचना चाहिए कि मैम ठीक है कार्बोनिल का आ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम बहुत आराम से कर लेंगे क्योंकि कुछ बचा ही नहीं कार्बोनिल के अंदर। बट मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस ऐसे आ जाए जिसमें कार्बोनिल के साथ साथ कोई और लिगेंड भी आ जाए, बोल भाई फिर कैसे कंपेयर करोगे? सोचने वाली बात। आप बोलोगे मैम आपने तो कार्बोनिल करवाया है, हम तो कार्बोनिल वाला कर देंगे, बाकी वाला आपने करवाया नहीं तो हम कैसे करेंगे? तो लो जी अभी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। देखो जरा, देखो यहां पे पता बात क्या आती है, अगर सिर्फ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है आप कंपेयर कर सकते हो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मान लो आपके पास मेटल के साथ कोई और लिगेंड लगा है अदर देन कार्बोनिल, मतलब कार्बोनिल तो है बट साथ में कोई और लिगेंड लगा है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? अब ये लिगेंड जो लगा है ये डिसाइड करेगा कि अब होगा क्या। ध्यान दो जरा, मान लो अगर आपके पास क्या हो, ये लिगेंड हो सिग्मा डोनर, सिग्मा डोनर का मतलब अमोनिया, पानी, उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर इंक्रीज करेंगे। बोल भाई सिग्मा डोनर मतलब सिर्फ मेटल को दे रहे हैं, ना ले रहे ना कुछ, दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे बढ़ाएंगे। इसका मतलब पाई बैक बॉन्डिंग जो होगी फ्रॉम मेटल टू कार्बोनिल वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ेगा बट कार्बन ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात क्या आती है, मान लो अगर आपके पास लिगेंड हो जाए भैया पाई डोनर, जैसे हैलाइड्स, OH नेगेटिव, अमाइड्स, इस तरह से, तो बोल भाई अब कैसे करेंगे? देखो पाई डोनर का मतलब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, वहां क्या था सिर्फ एक तरफ से दे रहे थे, अब लिगेंड आ गया पाई डोनर मतलब दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, ले जाओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो उस केस में क्या होगा, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी नो डाउट बढ़ेगी बट इस केस से और ज्यादा वाली बढ़ेगी, तो पाई बैक बॉन्डिंग जो एक्सटेंड है वो और बढ़ जाएगा और न्यू CO इससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, मान लो लिगेंड आ जाए पाई एक्सेप्टर, CO, NO, CN, कोई भी लिगेंड जो एज अ सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर हो, CO तो चलो है ही है, इसकी तो हम इस पे हम इफेक्ट देख ही रहे हैं ना, दूसरे लिगेंड का इफेक्ट हम कार्बोनिल के ऊपर देख, अगर पाई एक्सेप्टर होगा और पाई एक्सेप्टर भी कैसा, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर देन कार्बोनिल, वो मैं आपको सीरीज बताऊंगी कि कार्बोनिल से कौन वीक पाई एक्सेप्टर है कौन स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। तो उस केस में क्या होगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी ले रहा है ये भी ले रहा है बट ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर कार्बोनिल होता है ये ज्यादा लेंगे तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम छोड़ेंगे, अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बचेगी तो कार्बोनिल को देने के लिए कम बचेगी, इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग जो होगी फॉर कार्बोनिल के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कार्बोनिल पे बैक बॉन्डिंग कम होगी भैया न्यू CO क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज ध्यान रखनी है कि दूसरा लिगेंड भी डिसाइड करेगा कि कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी कम होगी ज्यादा होगी या क्या होगी। ठीक है,
देखो अब ये मैंने ट्रेंड लिखा है किसका, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी का, मतलब जो भी जितने भी लिगेंड पाई एक्सेप्टर होते हैं उसमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, कौन कम पाई एक्सेप्टर। देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, देखो इधर वाले क्या है, कार्बोनिल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, और इधर वाले क्या है, लेस टेंडेंसी ऑफ पाई एक्सेप्टर देन कार्बोनिल। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसको क्वेश्चन से समझाती हूँ। मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके पास, मान लो आपको दिया गया है, कंपेयर करो न्यू सीओ, CrCO6, CrCO3, CS3, CrCO3, PF3 थ्राइस, CrCO3, PCl3 थ्राइस। ठीक है, तो आपको ये चीज बोली गई है। ध्यान दो जरा, क्या अगर मैं सीरीज के अकॉर्डिंग देखूं तो आपके पास क्या है, NO, CS, CO, फिर PF3, PCl3, POAR थ्राइस, POR थ्राइस, PPH3, PME3, RCN, pyridine, और बस यहाँ तक। ठीक है, तो आपको ये 4 कंपाउंड दिए गए, आपको बोला कंपेयर करो। देखो सीरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जिस तरह से अगर आपको याद करने का तरीका जस्ट बता रही हूँ, आपने कैसे ध्यान रखना है, जितना ज्यादा कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी। जैसे PF3 PCl3 में PF3 सबसे ज्यादा, फिर PCl3, फिर इनमें से POAR थ्राइस ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा होगा, एराइल ग्रुप लगा होगा, जबकि यहाँ क्या लगा होगा, कुछ एल्काइल पार्ट लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब बेंजीन रिंग लगी है। फिर PPH3 PME3 में भी क्या होगा, P के साथ फिनाइल रिंग लगी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एराइल पार्ट लगा है। तो इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट लगेगा उतना ज्यादा पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी। आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो, कई बार गड़बड़ हो जाती है तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपने पहले क्या देखो, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। सबसे पहले, उससे भी पहले एक चीज ध्यान रखना, जब भी कंपेयर करो ना, कॉमन चीज जो भी हो उसे छोड़ दो। जैसे CO3 हर एक में कॉमन है, देख लो, उसको छोड़ दिया। अब जो इन 3 CO3 के अलावा, मतलब इन 3 CO के अलावा जो 3 अलग लिगेंड है, वो डिसाइड करेंगे उस CO की फ्रीक्वेंसी। हमने यही देखना। देखो उस 3 के अलावा यहाँ क्या है, 3 CO, 3 CS, 3 PF3 और 3 PCl3। ठीक है जी, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी बोल भाई किसकी ज्यादा है, CS की। ठीक है, मतलब सेकंड की, फिर CO की, फिर PF3 की, और फिर PCl3 की। अगर पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी जितनी ज्यादा है, इसका मतलब वो लिगेंड मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। ठीक है, और मेटल पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ेगा, इसका मतलब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ज्यादा, उतनी ज्यादा क्या होगी, बैक बॉन्डिंग टू कार्बोनिल। और जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग, उतना मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और कार्बन ऑक्सीजन का कम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। तो न्यू CO का ऑर्डर ये। तो आपने पता क्या ध्यान रखना, जितना ज्यादा पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी, मतलब जितनी ज्यादा पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी, उतनी ज्यादा उसके अंदर न्यू CO। देख लो जरा, इसमें क्या था, 3 CS, 3 CO, 3 PF3, 3 PCl3। ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा CS, तो सबसे ज्यादा वो, फिर CO फर्स्ट, फिर PF3, फिर PCl3। सीधा सीधा आप ध्यान रख सकते हो। अगर आपको इस तरह से लंबा लगता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ, आओ जरा देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। देखो अब वो पता है क्या, आप चीजें ना थोड़ी समझ आने लग जानी चाहिए आपको कि कैसे कैसे हम कंपेयर करेंगे। ये तो चलो मैंने बता दिया, सेम तरह के एग्जांपल दिया। मैं क्या करती हूँ, मिक्स कर देती हूँ सारी चीजों को। देखो कैसे मिक्सिंग कर दें, तो लेट्स सी आप पहचान पाते हो या नहीं। FeCO5, फिर है FeCO3PF32, फिर है PtCO5 2 पॉजिटिव, और फिर है
CO3 पेरिडिन। आ जरा भाई करते हैं कंपेयर। देखो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, मतलब ये फोर्थ है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, मैंने कहा कंपेयर करो न्यू CO, मतलब कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी। अब आपके माइंड में क्या आएगा, आप देखोगे कि लिगेंड मिक्स है, मेटल मिक्स है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, हमेशा कॉमन पार्ट छोड़ दो। आप कहोगे मैम ठीक है, आपने कहा कॉमन पार्ट छोड़ दो, मैं यहां से CO3 छोड़ देते हैं, ठीक है, यहां से CO3 छोड़ देते हैं, यहां से CO3 छोड़ देते हैं, यहां से CO, यहां बचा क्या, 2 CO, 2 PF3, 2 CO, 2 पेरिडिन। आप बोलोगे मैम इस दोनों को कैसे कंपेयर करें। ओ भाई सबसे पहले तुम्हें देखना ही यही था कि अगर मैं चारों में देखूं, यहाँ पे मेटल एटम सेम था, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी, जबकि यहाँ पे क्या है, चारों मेटल एटम सेम नहीं है, और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी बदल गई। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया भैया, पाप हो गया। अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बोनिल एक्ट्स एज ओनली, बोल भाई इधर देख, सिग्मा डोनर। इसका मतलब जहां पे कार्बोनिल सिर्फ सिग्मा डोनर, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसका मतलब थर्ड तो सबसे पहले आएगा। उसके बाद बाकी को कंपेयर करो, बाकी को सेम तरीके से, यहाँ क्या है, 2 CO, 2 PF3, 2 पेरिडिन, जिसकी सबसे ज्यादा पाई सेप्टर टेंडेंसी देखो जरा, CO की सबसे ज्यादा, मतलब पहले नंबर ये आएगा, फिर PF3, फिर पेरिडिन, तो ये ऑर्डर हो जाएगा सिंपल। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि कैसे हम कंपेयर करेंगे कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी को, समझ रहे हो बात। तो कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे सिंपल फ्रीक्वेंसी कंपेयर करना है या किसी लिगेंड के साथ कंपेयर करना है, तो भी आपको आना चाहिए।